हेलो दोस्तों, आज जो बीटीसी में जो आज चैप्टर है आपका वो है समांतर माध्य। और समांतर माध्य जो है आपका 10th क्लास में भी यूज होता है और 9th क्लास में भी आप समांतर माध्य निकालते हो। लेकिन बीटीसी में हमारा ये नहीं होता कि हमें किस विधि से समांतर माध्य निकालना होता है। हम एक ही विधि से, एक ही मेथड से समांतर माध्य निकालेंगे, जबकि 10th क्लास में जो समांतर माध्य निकालने के 3 विधियां हैं, लेकिन हम यहां पर केवल एक ही विधि का यूज करेंगे और उसी विधि से हम जो है समांतर माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले तो समांतर माध्य निकालने की जो विधि है, जो आपकी पहली विधि है और इंपॉर्टेंट भी है, उसी से करने हैं आपको क्वेश्चन बीटीसी वाले बच्चों को खासकर। तो वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। इसे कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड। तो ये क्या विधि है, आप किस प्रकार समांतर माध्य निकालते हो? तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है समांतर माध्य है एक्स के ऊपर ये बार लगा होता है, एक्स बार से इसे हम प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है समीजन, ये शो करता है योग को ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन समीजन ऑफ एन। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन एन। तो जो एफ है ये होती है आपकी बारंबारता, और जो एन है जिसे हम समीजन एफ कहते हैं, इसका है अर्थ है ये है आपके बारंबारता जो आपकी है उस बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग। तो सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 5, 8, 7, 6, 9 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है। यानी कि केवल आपके पास पद दिए हुए हैं, बारंबारता नहीं है। इसका यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास बारंबारता हो, तभी हम प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास केवल पद हो, जैसे कि ये पद है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो पद हैं उन पद का जो नंबर है वो 5 पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब केवल पद दिए हुए हो, ओनली पद, तब आप इसका सूत्र का प्रयोग नहीं करोगे। तब आप लगाओगे समांतर माध्य बराबर समीजन ऑफ एक्स अपॉन एन। इस सूत्र का आप प्रयोग करोगे, यानी कि जो समीजन एक्स है इसका अर्थ है जो ये पद दिए हुए हैं पदों का योग। और जो n है वो है पदों की संख्या। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 पद है, तो पदों की संख्या है वो 5 है। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका समांतर माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं हमारे पास होता है समीजन x अपॉन एन। तो इसकी जो वैल्यू है इन सबको हमें जोड़ना है, ये पदों की संख्याओं का योग है। तो हम जो देखते हैं 5 + 8 + 7 + 6 + 9 और बटे में जो पदों की संख्या है वो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 होते हैं और 8, 7, 15 होते हैं, तो 15 दूनी 30 और 5 35 और बटे में आपका 5 है। 5 से 35 में भाग दोगे 7 आएगा, तो इसका जो समांतर माध्य निकल के आया वो आपका 7 है। तो जब केवल आपके पास पद दिए हुए हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके आप समांतर माध्य निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और हमारे पास है, लिखा हुआ है 5, 1, 3, 7, 11, 18, 20,
इन सभी का जो है हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका समांतर माध्य निकालते हैं। हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो पदों की संख्या है वो आपके पास 7 है। और हमारा जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है समीजन f अपॉन नंबर। तो इन सबको हमें जोड़ना है। तो 5 + 1 + 3 + 7 + 11 + 18 + 20 और बटे में जो नंबर है वो 7 है। तो x बार इक्वल टू इन सभी को आपको जोड़ना है। तो 20 और 18 38 होते हैं, 38 और 11 आपके 49 होते हैं, 49 और 7 आपके 56 होते हैं, और 56 और 3 आपके 59 होते हैं, और 59 और 1 60, और 60 और 5 65। 65 में आपको 7 से भाग देनी है। तो आपका जो आएगा 7 × 63, आपके बचते हैं 2, 0 बढ़ दी तो 7 दूनी 14। तो लगभग आपका 9.2 के लगभग आपका जो है समांतर माध्य निकल कर आता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है बीटीसी के क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 2 और 6 तक। 2 से क्वेश्चन है 2 से 6 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसने कही है कि जो 2 से 6 तक की संख्याएं हैं वो कौन सी होंगी, 2 3 4 5 और 6। इन सभी का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो संख्याएं आपके पास 1 2 3 4 5, और समांतर माध्य का फॉर्मूला है समीजन x अपॉन n। तो x समीजन निकालना है इन सभी का, तो ये आपके पास x है, तो इन सबको जोड़ना है। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और बटे में जो n की वैल्यू है आपके पास वो 5 है। तो x बार इक्वल टू 3 2 5 और 5 10 और 6 16 और 4 20 बटे 5। जब आप भाग दोगे 6 5 11 4 15 15 और 5 20, तो आपके पास निकल के आता है 5 चौक 20। तो आपके पास जो समांतर माध्य निकल के आता है वो है 4। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और है, ये सब बीटीसी के क्वेश्चन है। दिया हुआ है 8 5 7 और a, ये संख्याएं हैं का समांतर माध्य, समांतर माध्य 6 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं 1 2 3 4 और a, ये 1 2 3 और 1 4 टोटल संख्याएं हैं। तो n की वैल्यू जो है आपके पास है 4, और समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समीजन x अपॉन n। तो यहां जो इसकी वैल्यू हमारे पास है x बार की जो वैल्यू हमें दिया हुई है, समांतर माध्य आपके हमें दिया हुआ है x बार की जो वैल्यू है वो 6 है आपके पास, बराबर सिग्मा x। इन सबका योग करोगे तो 8 + 5 + 7 और +a, और बटे में आपके पास आता है टोटल नंबर है 1 2 3 4। 4 की तिरछी गुणा करोगे 6 में 6 चौक 24 इक्वल टू 8 5 13 और 13 और 7 20 +a। अभी जो प्लस के 20 है, जब इसे आप लेफ्ट में लाओगे तो माइनस को जाएंगे, तो 24 - 20 इक्वल टू a। तो आपके पास 24 में से 20 को माइनस करोगे तो आपके पास निकलता आता है 4। तो जो a की वैल्यू निकल के आई वो आपके पास 4 है। इसमें हमें समांतर माध्य दिया हुआ था, तभी हमने a की वैल्यू निकाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास कक्षा 8 के 5 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए हुए हैं 56 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 40, 38 और 52 किलोग्राम। हमें उनके भारों का समांतर मान बताना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो भार हैं 56, 42, 40, 38 और 52, यानी कि जो टोटल 5 हैं नंबर वो 5 हैं आपके, 1 2 3 4 5, या टोटल विद्यार्थी आपके पास 5 हैं। तो जो पदों की संख्या है वो आपके पास 5 हैं, 5 विद्यार्थी हैं आपके पास, और हमें निकालना है समांतर माध्य। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है समीजन x/n। तो इसकी वैल्यू आप इन सभी को जोड़ोगे, 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52, और बटे में जो नंबर है वो आपके पास है 5। तो आपके पास निकल के जो वैल्यू आई x बार इक्वल टू, इन सबको प्लस करोगे, 8 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 आपका होता है 22, और बटे में आपके पास 5 है। अब 5 से आपको डिवाइड करना है तो आपके पास निकल गया 5 चौक 20, आपके पास 2 बचते हैं, 5 पंजे 25, और उसके बाद 5 छंग 30। तो ये होगा उन 5 विद्यार्थियों के जो भार हैं उन भारों का समांतर माध्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कक्षा 5 के छात्रों के प्राप्तांक क्रमशः 73, 48, 75, 89 और 60 हैं। तो हमें इनके प्राप्तांकों का बताना है समांतर माध्य। तो हम देखते हैं जो नंबर है n 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर है 5, और हमें निकालना है समांतर माध्य, जिसका फॉर्मूला होता है समीजन fx समीजन x/n। तो इन सबको हम जोड़ेंगे, 73 प्लस 48 प्लस 75 प्लस 89 प्लस 60, और बट्टी में जो नंबर है वो आपके पास है 5। अब आपको इन्हें प्लस करना है तो आप देखोगे 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, और 27 और 4 आपके पास होते हैं 27 और 7 34 बटे 5, 5 से भाग देनी है, 5 छंग 30, और आपके पास आएगा उसके बाद में 5 निम 45। तो ये है उन छात्रों के जो प्राप्तांक हैं उन प्राप्तांकों का समांतर माध्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन है वो जब हमें बारंबारता दी हुई हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे समांतर माध्य, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है तो ये हमारे दूसरी टाइप के क्वेश्चन है, जब हमारे पास बारंबारता दी हुई हो, बारंबारता को हम x से प्लस करते हैं, पहले जो पद होते हैं वो x होते हैं, दूसरे पद जो दिए होंगे वो हमारे पास बारंबारता होंगे, दूसरे पद सदैव बारंबारता होंगे। अब पहले पद आपके x हो सकते हैं या वर्ग अंतराल हो सकते हैं। तो पहले में हमको वेक्स दिया हुआ है, वर्ग अंतराल किस टाइप का होता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। जब हमारे पास पद और बारंबारता दी हुई हो तो मैं बताया है हमारे जो निकालने की है वो हमारे पास 3 विधियां हैं, लेकिन आपको प्रत्यक्ष विधि से ही क्वेश्चन करना है। तो हम देखते हैं जो प्रत्यक्ष विधि हमारी वो क्या है कि x बार इक्वल टू सिग्मा x fx अपॉन सिग्मा f होती है प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहले तो हमें f की और x की गुना करनी होगी, तो कॉलम बनाने होंगे हमें। तो पहला x है और दूसरा कॉलम जो आपका f का था। x है आपके पास 8 9 10 11 12 13 14 और 15। उसके बाद जो हमारे पास
एफ है वो है 2 3 5 2 1 4 3 और 1। सबसे पहले तो हमें इस प्रत्यक्ष विधि का यूज करने के लिए एफ की और एक्स की बारंबारता की और पद की गुना करनी होगी। तो सबसे पहले एफ ये है, एक्स ये है, तो एफ की एक्स में आपको करनी है मल्टीप्लाई, एक कॉलम बनाना है आपको। तो हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले हम गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 9 तिया 27, 10 पंजे 50, 11 दूनी 22, 12 एकम 12 और 13 चौका 52 और 14 ती 42 और 15 एकम 15। सबसे पहले हमने एफ और एक्स की गुना की, उसके बाद हमें इसका समीकरण निकालना है, योग करना है। तो हमारे पास बनाना है, इनका योग निकालना है, समीकरण एफ एक्स, यानी कि इन सभी का योग। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास निकल के आता है 236 236। और उसके बाद एफ का भी आपको योग करना है, बारंबारताओं का भी योग करना है। तो ये आपकी बारंबारताएं हैं, इनका भी आपको योग करना है। तो इन सबको आप जोड़ोगे तो ये आपके पास आएगा 21। अब आप इन वैल्यू को यहां पर रखोगे तो एफ एक्स की जो वैल्यू आपके पास वो है 236 और बटे में जो सिग्मा एफ आप निकाला वो 21 है। अब आप 21 से इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 21 एकम 21, 2 बचते हैं, 21 एकम 21 और उसके बाद में 21 दूनी 42 और 21 तिया 23। तो ये आपके पास निकल के आता है समांतर माध्य। तो जब आपके पास पद और बारंबारता हो तो आप एफ एक्स मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। उसके बाद यदि हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो हम किस प्रकार समांतर मान निकालेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है। निम्न का माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब समांतर माध्य ही होता है और हमारे पास वर्ग दिया हुआ है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ये होता है वर्ग। हमारे पास पद नहीं है, मतलब दूसरा जो होगा वो आपके पास बारंबारता ही होगी। अब पहले या तो पद होंगे या वर्ग अंतराल। अब पद यहाँ पे वर्ग है, 2 से 10, 10 से 20 से पार जो होते हैं वो आपके होते हैं वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले तो हमें कॉलम बनाने हैं। तो हमारे पास जो वर्ग है वो है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। उसके बाद हमारे ये वर्ग है, हमारे पास बारंबारता होती है, दूसरे कॉलम की जो होती है वो बारंबारता ही होती है। तो ये ऑलवेज बारंबारता ही होगी जो सेकंड आपका कॉलम होगा। तो हमारे पास बारंबारता है 12, 20, 18, 30, 32, 26 और 22। तो सबसे पहले जब हमारे पास वर्ग दिया हुआ हो तो उस वर्ग से हम निकालते हैं पद, यानी कि x। हम निकालते हैं पद x। तो x किस प्रकार निकलता है, तो x किस प्रकार निकलता है ये आपको देखना है। ये जो वर्ग दिए हुए हैं ये आपके पहला पद न्यूनतम पद है और अधिकतम पद है। इन दोनों को प्लस करके आपको आधा करना है, हाफ करना है। तो 200 में 100 जोड़ोगे 300, 300 का जो आधा होता है वो होता है आपका 150। 200, 300, 500 होते हैं, 500 का जो आधा होता है वो आपके पास होता है 250। उसी प्रकार 300 और 400, 700 का आधा होता है 350। 4, 5, 900, 900 का आधा होता है 450। 5 और 6, 1100 का आधा है 550 और इसका होगा 650 और ये होगा 750। इस प्रकार आपको निकालना होता है x। लोअर टर्म और आप हाई टर्म दोनों को प्रेस करके उनका आपको हाफ करना है, आधा करना है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन हमारा पिछले वाले क्वेश्चन बन जाता है। हमें लगानी है प्रत्यक्ष विधि जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें एफ की और एक्स की गुना करनी है, ये कॉलम हमें बनाना है। तो एफ ये है, एक्स है, इनकी आपको मल्टीप्लाई 150 की 12 में गुना करोगे तो आपके पास आएगा 1800। 20 की 250 में गुना करोगे तो आपके पास आएगा 5000। 18 की 350 में गुना करोगे तो आपके पास आएगा 6300।
और 30 की 45 में गुना करोगे तो 13,500। 32 की 550 में आप गुना करोगे तो 17,000 आपके पास आएगा 600। और 26 की 6500 में गुना करोगे, 650 में गुना करोगे तो 16,900 आपके पास आएगा। और जब इनकी गुना करोगे तो 16,500 आपके पास आएगा। उसके बाद हमें इनका योग करना है, समीजन निकालना है, f इंटू एक्स। इन सबको जोड़ोगे तो आएगा आपका 77,600। और उसके बाद में सिग्मा f करना है। f ये है आपकी बारंबारता, इनका आपको योग करना है तो जोड़ के आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो ये आपके पास आएगा 160। उसके बाद वैल्यू रखोगे तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 77,600 आपके पास है। और सिग्मा f की वैल्यू आपके पास 160। 160 से जब आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा 48,485। ये आपके पास समांतर माध्य है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, आपको ज्यादा तैयार करने हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं कि अज्ञात बारंबारता होती है और उस अज्ञात बारंबारता को हमें निकालना होता है। और अज्ञात बारंबारता को जब भी निकालना होगा तो आपको समांतर माध्य दिया हुआ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमें उस कंडीशन में समांतर माध्य जो है वो दिया हुआ होगा और तभी जो है आप समांतर माध्य निकाल सकते हो। जो भी अज्ञात बारंबारता है उसे आप निकाल सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समांतर माध्य हमें दिया हुआ है 21.5 है। यह समांतर माध्य आपके हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास है ये कॉलम है, मैं डायरेक्ट कॉलम ही बनाता हूं। पहले आपके पास x और दूसरी आपके पास बारंबारता दी हुई है और पद दिए हुए हैं 5, 15, 25, 35 और 45। और बारंबार दे रखी है आपने 6, 4, 3, k और 2। तो हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। ये अज्ञात बारंबारता जो है k, इस k की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके लिए मैं दिया हुआ है समांतर माध्य है। तो पहले आप निकालोगे f और x की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की 6 में करोगे 30, 15 चौका 60, 23, 25 की 3 में करोगे 75 और 35 की k में गुना करोगे तो 35k और 45 की 45 की 2 में गुना करोगे तो आपके पास आएगा 90। उसके बाद आप करोगे योग, जोड़ोगे तो इन्हें जोड़ोगे 6, 4, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 15 प्लस k। यहां पे समीजन fx निकालोगे तो इन सबको जोड़ोगे 60, 30, 90, 90 दूनी 180 और 75 प्लस करोगे तो 255 और प्लस है आपका 35k। उसके बाद आप जो है सूत्र लगाओगे, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो इसकी वैल्यू में दी हुई है 21.5 और इसकी वैल्यू निकाली हमने 255 प्लस 35k और इसकी जो वैल्यू है वो है 15 प्लस k। अब इनकी तिरछी गुना करोगे 21.5 में, तो जब इसकी गुना 15 में करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 322.5। इसकी गुना k में करोगे तो यही आ जाएगा 21.5k बराबर 255 प्लस 35k। उसके बाद 322.5 ये प्लस की टर्म में जब आप लेफ्ट में लगाते हैं माइनस की हो जाएगी 255 बराबर में है 35k और ये जो टर्म है प्लस के साथ राइट में लागू तो हो जाएगी माइनस की 21.5k। 322.5 में से 255 को आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 67.5 और 35 में से आप 21.5 को माइनस करोगे तो 13.5k। ये मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में आता है
तो इक्वल टू 67.5 बटे 13.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा और इससे कैंसिल हो जाएगा आपका 5। तो जो के की वैल्यू आई अज्ञात बारंबारता वो आपकी 5 है। आपको ज्यादा से ज्यादा बीटीसी के क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो 10th वाले बच्चे हैं वो अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन निकाल के तैयार कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।